नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेटर अंतेवासी पर। और आपका सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, तो इसे ना भूलें। हमने पिछले वीडियो में स्मृति ग्रंथों पर चर्चा की और स्मृति ग्रंथों में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे लिए बहुत उपयोगी थी। उसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जैसे उत्तराधिकार से संबंधित जो नियम दिए गए हैं उत्तर भारत में और भारत के अन्य भागों में, वो मिताक्षरा एवं दाय भाग से संबंधित है। और दाय भाग के लेखक जीमूत वाहन ने लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में भी इसी तरह की प्रक्रिया है कि पिता की मृत्यु के बाद ही उसके बेटों में बराबर जो है हिस्से में वरासत जो है अपने आप चढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है महाकाव्य। तो महाकाव्य जो है ब्राह्मण साहित्य के अनुसार दो महाकाव्य का उल्लेख मिलता है जिनकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है, रामायण तथा महाभारत। तो रामायण पे चर्चा करते हैं। रामायण की रचना महाभारत से पहले हुई थी। इसके रचनाकार वाल्मीकि थे। इनका वास्तविक नाम रत्नाकर था। इन्हें भार्गव भी कहा जाता है क्योंकि इनका गोत्र भार्गव था। और माना जाता है कि वाल्मीकि शुरुआत में जो है डाकू थे, लेकिन उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इसके बाद उन्होंने जो है इतने बड़े महान ग्रंथ की रचना कर दी। जगनिक नामक विद्वान ने अपने ग्रंथ परमाल रासों में लिखा है कि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा ब्रह्मा ने दी थी और उन्होंने ही इनको आदि कवि कहकर संबोधित किया था। वाल्मीकि जी को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण के अध्ययन से पता चलता है कि वाल्मीकि जी को काव्य लिखने की प्रेरणा तमसा नदी के तट पर बहेलिये द्वारा क्रौच नर पक्षी को मारने से मिली। तो क्रौच पक्षी मतलब सारस, जिसे इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। तो ये पक्षी जो है जोड़ा खा रहे थे और नर पक्षी को जो है बहेलिया ने मार दिया। तो उसी पे उन्होंने जो है श्राप दे दिया और उनके मुख से निकले जो है शब्दों से फिर उसके बाद जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और फिर वो जो है उस जिस नीच कर्म में लगे थे उससे बाहर निकल गए और उन्होंने जो है रामायण की रचना की। तो रामायण का मुख्य प्रतिपाद्य राम के कर्मों को वर्णित करना है, इसलिए रामायण को कर्म प्रधान ग्रंथ कहा गया है। कालांतर में रामायण पर विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ जो निम्न है। तो कीर्तिवास ओझा ने बंगला में, कंबन ने तमिल में, भास्कर ने तेलुगु में, एलतुकन ने मलयालम में, मुक्तेश्वर ने मराठी में, गिरधर ने गुजराती में, माधव कंदन ने असमिया में, बलराज ने उड़िया में, और सबसे लास्ट में जो इस समय बड़ा चर्चा का विषय रहा है डिबेट में या कहीं भी आप जाइए तो वहाँ पे जो है इसका चर्चा रहता है कि उर्दू में चकबस्त ने किया था। तो चकबस्त जो है कश्मीरी ब्राह्मण थे और ये अयोध्या के निवासी थे। इनका पूरा नाम ब्रिज नारायण था और चकबस्त इनका जो है तखल्लुस था, यानी उस नाम से जो है ये शायरी और जो है आदि चीज़ें जो है उर्दू में लिखा करते थे। तो रामायण का जो है फारसी भाषा में भी अनुवाद हुआ। तो फारसी भाषा का अनुवाद अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी ने तथा शाहजहां के काल में दोबारा हुआ तो इब्न हर करण ने किया था। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद राल्फ थॉमस हॉचकिन, इनको RTH ग्रिफिथ के नाम से कहा जाता है। तो राल्फ थॉमस हॉचकिन ग्रिफिथ ने किया था, जो आज का जो है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो पहले बनारस संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था और ये उसके जो है प्राचार्य थे। तो इन्होंने वेदों पे और इन सब रामायण पे मतलब भारतीय धर्म से संबंधित जितने भी महान ग्रंथ हैं उनके बारे में अध्ययन करना तो एक बहुत बड़ा जो है इनका एक तरह से मानिए कि विदेशों में भी प्रचार प्रसार रामायण का करने का बहुत बड़ा श्रेय है। तो रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, इसलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में 7 कांड हैं जिन्हें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड,
युद्धकांड यानी युद्धकांड को लंका कांड भी कहते हैं। अगर आप रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है लंका कांड है, और वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड को ही लंका कांड कहा गया है, और उत्तरकांड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कई बार एग्जामों में पूछ चुका है कि रामायण में कितने कांड हैं। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक और जैन ग्रंथ पौमचरित रामायण पर आधारित हैं। पौमचरित की रचना जैन कवि विमल सूरी ने की थी। आइए अब महाभारत पे बातचीत करते हैं। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, और इसको जो है लिखने का यानी लिपिबद्ध करने का कार्य जो है गणेश भगवान ने किया था। तो ये गणेश जी किए जो है। इसे नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा का विश्वकोश एवं पंचम वेद भी कहा जाता है। तो पंचम वेद किसे कहा जाता है? महाभारत को। हॉकिंस नामक विद्वान ने लिखा कि महाभारत क्षत्रिय वर्ग का धर्म ग्रंथ है। महाभारत में आचार्य नीति, लोक व्यवहार तथा गीता जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ का समावेश है। इसीलिए इसे ज्ञान प्रधान ग्रंथ भी कहा जाता है। महाभारत शब्द का प्रथम उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में हुआ है। 600 ईस्वी का एक अभिलेख कंबोडिया से प्राप्त हुआ है। इसमें महाभारत के सार्वजनिक पाठ का उल्लेख हुआ है। इसी समय का एक भूमि अनुदान पत्र भारत से प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया है कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। यह महाभारत का प्राचीनतम अभिलेखीय उल्लेख है। महाभारत में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत प्रारंभ में 8,800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। बाद में बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम भारत पड़ा, क्योंकि इसमें वैदिक जन भरत के वंशजों की गाथा है। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और यह महाभारत कहलाने लगा। महाभारत का मुख्य प्रतिपाद्य कौरवों की गौरव गाथा है। इसके साथ ही साथ इसमें समकालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों पर भी प्रकाश पड़ता है। इसके साथ ही महाभारत में शकुंतला की कहानी, दुष्यंत शकुंतला की कहानी आप लोग जानते ही हैं, सावित्री की जो है कहानी, और नल दमयंती की कथा का वर्णन भी महाभारत में ही हुआ है। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। 18 पर्व का मतलब 18 अध्याय हैं, और यह युद्ध 18 दिन तक चला भी था। तो हरिवंश इसका जो है परिशिष्ट है। परिशिष्ट यानी जो जोड़ा जाता है लास्ट में, तो उसे खिल पर्व कहते हैं। महाभारत में 250 जनपदों की सूची दी गई है, और बहुपति प्रथा का उल्लेख भी जो है, जैसा कि द्रौपदी का विवाह हुआ था तो उनके कई पति थे, 5 पति, तो इसलिए बहुपति प्रथा का उल्लेख जो है सर्वप्रथम महाभारत में ही मिलता है। संख्यायन स्रोत सूत्र में सर्वप्रथम महाभारत में वर्णित घटनाओं के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। पतंजलि पहले विद्वान थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को कौरव एवं पांडवों के बीच महायुद्ध की संज्ञा दी। खगोल शास्त्र के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि यह युद्ध 3101 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ था, क्योंकि खगोल शास्त्र के अनुसार कल युग का प्रारंभ इसी समय से हुआ है। इसलिए कल संवत का प्रारंभ 3101 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसे युधिष्ठिर संवत भी कहा गया है। पुरातत्व के आधार पर विद्वानों ने महाभारत युद्ध का समय 900 या 950 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। महाभारत का फारसी अनुवाद भी हुआ, जिसका नाम रज़्मनामा था। रज़्म का अर्थ होता है युद्ध, और नामा का अर्थ कहानी, यानी युद्ध की कहानी। इस नाम से जो है बदायूं ने अकबर के समय में किया था। और रज़्मनामा का जो मूल प्रति था, जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, और उसने रज़्मनामा को जो है सवाई राजा जय सिंह के पास जो है उसको भिजवा दिया। और महाभारत का जो है अंग्रेजी में अनुवाद, तो सबसे पहले जो है अंग्रेजी अनुवाद किए थे किसारी मोहन गांगुली ने, तथा इसकी प्रस्तावना जो है राजगोपालचारी ने लिखा था। प्रस्तावना मतलब प्रीफेस, यानी उसके अंदर क्या वर्णित है प्रस्तावना में पहले ही पेज पे पता चल जाता है। तो पुस्तक किस विषय पे है, क्या क्या है इसमें, तो राजगोपालचारी ने जो है प्रस्तावना लिखा इसका जो है महाभारत का। अगला टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता है।
तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। यह कृष्ण के उन शिक्षाओं का संग्रह है जिसे उन्होंने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को दी थी। भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म तीनों का एक साथ समन्वय हुआ है। यह हमें निष्काम कर्म की शिक्षा देता है, यानी कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। गीता में कृष्ण ने कहा कि जो इसमें है वह अन्यत्र नहीं है, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। गीता को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, म्लेच्छ सभी को समान रूप से है। कालांतर में गीता पर अनेक टीकाएं लिखी गई। गीता का सबसे प्राचीन उपलब्ध टीका शंकराचार्य का भाष्य है। शंकराचार्य के बाद श्री हनुमंते ने पैसाच भाष्य, पुरुषोत्तम ने अमृत तरंगणी, मधुसूदन ने गुणार्थ दीपिका, श्रीधर स्वामी ने सुबोधिनी नाम से गीता पर टीका लिखी। और अनवरत जो है आज भी जितने भी विद्वान लोग होते हैं वो जो है भगवत गीता पर टीका लिखते ही रहते हैं जो है, क्योंकि ये महान ग्रंथ है। और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस नामक विद्वान ने किया है। विल्किंस जो है वारेन हेस्टिंग्स के कहने पर जो है अनुवाद किया था, और गीता की प्रस्तावना यानी प्रीफेस जो है वारेन हेस्टिंग्स ने ही लिखा था। और परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर ने भी भगवत गीता पढ़कर के ही शांति का अनुभव किया, और उन्होंने जो है एक विनाशक हथियार परमाणु बम बनाया। लेकिन उन्होंने कहा कि महाभारत के श्लोकों से और महाभारत से मुझे जो मैंने ये कर्म किया, इतना बड़ा हथियार बनाया, मानवता का जो है विनाश हुआ जापान में जैसा कि, लेकिन उसके बाद मुझे गीता पढ़ने पर जो है शांति मिली। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद वहीं विल्किंस ने किया। संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवादित होने वाला यह पहला ग्रंथ था श्रीमद् भगवत गीता। माइकल मधुसूदन यानी मालाधर बसु ने भगवत गीता का बंगला भाषा में अनुवाद किया, जिसे जो है ये बंगला भाषा में जो है अनुवाद इन्होंने कर दिया। तो इस तरह से जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। और हम जो है 2 प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा इसके बारे में और आंसर ज़रूर दीजिएगा। अकबर के समय रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी में महाभारत के अनुवाद का प्रस्तावना किसने लिखा? तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो धन्यवाद। आज इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।